Okay, now we will learn a few new sentence. Sometimes we confuse how to speak out, but remember, there is a lot of rules, there is a lot of construction that can help you to speak out. You speak out completely if you will make the practice. If there is no practice, you cannot. Remember here, I have given a structure. Here I have given a structure. What is the structure? क्योंकि मैं दिल्ली में हूं, मैं ताजमहल देखूंगी. क्योंकि वो बीमार है, वो कल नहीं आ सकेगा, यानी कि वो बीमार होने की वजह से नहीं आएगा. तुम दिल्ली में रहने की वजह से ताजमहल देखोगी. दैट इज द वे. फर्स्ट, तुम दिल्ली में हो इसलिए ताजमहल देखोगी. हियर आई हैव सेइंग दैट, देखो पहला एज लगेगा. यू कैन यूज एज, देन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, देन प्रिंसिपल क्लॉज. डू यू नो व्हाट इज द प्रिंसिपल क्लॉज? तुमको मालूम है प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? मालूम है ना? देखो फर्स्ट यहाँ पर, हियर पिकू, लुक एट दिस. दिस इज द पिकू. पिकू इज अ गुड गर्ल. गुड गर्ल. देखो पिकू इज अ गुड गर्ल. हियर इज द सब्जेक्ट, here is the object. Piku is a good girl who, जो रहती है, who lives near my house. My house. Piku is a good girl who lives near my house. देखो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. Here is this. अगर हम इसको बंद कर लें, इसको ऐसा हाथ दे दे, who lives near my house, कौन रहता है मेरे घर के करीब में? वो पिकू छुपी हुई है ना? दैट मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ये पार्ट है, फुल सेंटेंस नहीं है. अगर हम इसको बंद कर दें तो पिकू खड़ी है, पिकू इज ए गुड गर्ल. दैट मीन्स इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्लॉज. मे बी द प्रिंसिपल क्लॉज विल बी इन द बिगिनिंग और विल बी इन द एंड. एंड में हो सकता है. व्हेन प्रिंसिपल क्लॉज, जब एक प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज इसको कहा जाता है. सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है. दैट मीन्स इट इज सबऑर्डिनेटिंग टू द प्रिंसिपल क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में बता रहा है, नहीं तो इसका कोई वजूद नहीं है. देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दीज दैट इज कॉल्ड द क्लॉज. इट इज द एडजेक्टिव क्लॉज. ओके, हियर इज दिस. देयर इज ए लॉट ऑफ वर्ड्स. There is a lot of words that is called the as, because, since, though, as though, even if, so that, like this. All these helps to make the complex sentence. ये सब क्या करता है? तुमको complex sentence बनाना है. क्योंकि देखो यहाँ पर फर्स्ट होगा as, clause, adverb clause, principal clause हो गया. इसमें since, यहाँ पर फिर एडवर्बियल क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज. नाउ दैट, यहां पर एडवर्बियल क्लॉज, देन इज द प्रिंसिपल क्लॉज. यहां पर देखो सेंटेंस, देखो वो बीमार है इसलिए वो क्या नहीं कर सकती? दौड़ नहीं सकती. क्योंकि वो बीमार है, वो दौड़ नहीं सकती. पहले लाए हैं सिंस, नहीं सकता. ही इज वीक, वो बीमार होने की वजह से, यही है, वो बीमार होने की वजह से. सिंस सी इज वीक या ही इज वीक, वो कमजोर होने की वजह से वो क्या नहीं कर सकता? ही कैन नॉट रन. देखो एज ऑल्सो यूज इन द डिफरेंट वेज. हम दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. एज ही इज वीक, एज ही वीक, ही इज वीक, वो वीक होने की वजह से, क्योंकि वो कमजोर है इसीलिए वो क्या नहीं कर सकती? ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता. डू अंडरस्टैंड? यहां पर देखो फिर बिकॉज अगर लगाते हैं, पहले कौन आएगा? ए आएगा. देखो ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता. देखो वो दौड़ नहीं सकता क्योंकि, बिकॉज वो ही इज वीक. दो तरीके से सेंटेंस बना. अब जितना यहां है, नाउ दैट से भी बन सकता है. नाउ दैट ही इज वीक, वो कमजोर होने की वजह से. नाउ दैट भी एक ही बात है. फिर उसके बाद सिंस, नाउ दैट एंड एज. इससे हम सेंटेंस बना सकते. देखो यहाँ, नाउ दैट वी आर इन दिल्ली, हम दिल्ली में होने की वजह से. हमारा क्या कारण है? क्योंकि हम दिल्ली में हैं. नाउ दैट
हम दिल्ली में हैं, होने की वजह से वी विल सी द रेड फोर्ट, हम रेड फोर्ट देखेंगे होने की वजह से। सिंस इट इज रेनिंग, बरसात होने की वजह से, यहां पर कारण बन रहा है सिंस से। ऐसे भी होगा सिंस सी इज इल, शी कैन नॉट गो टू क्लास। सिंस इज इल, शी कैन नॉट गो टू क्लास। यू कैन मेक इट ऑल्सो। देयर इज अ लॉट ऑफ वे, ये तरीका है बनाने का। ये नहीं है कि तुम इंग्लिश नहीं सीख सकती हो, ये सीख सकती हो कब, जब तुम सब पर ये बात को ला सकती हो। सिंस, एज दो, ये सबको किस तरह इस्तेमाल करा जाएगा। डू अंडरस्टैंड? यहाँ पर ये क्या है, सिंस इट इज रेनिंग वी शुड नॉट गो आउट, बारिश होने की वजह से, कारण से, क्योंकि बारिश हो रही है हम नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट गो आउट, चाहिए के लिए शुड है, नहीं जाएंगे। डू अंडरस्टैंड और नॉट? देयर इज द इन दिस पर्टिकुलर लेसन you know the part of the sentence. There is a two part of the sentence. One is the principal clause, another is a subordinate clause. Maybe sometime the subordinate clause is used in the beginning of the sentence or in the last of the sentence. It depends upon you how you are using it. आप कैसा यूज करती हैं। It is not that if you like to be a good speaker, if you like to be a good writer, if you are writing book, it's also essential. As being a teacher, I am telling you that you should read it once again you make the practice. You should talk with your lesson. आप लेसन के साथ में बात करिए। आप क्या करते हैं, उल्टा घर के साथ बात करती है, दुनिया के सब चीज़ के ऊपर बात करती है। Do you understand? Now I am giving 10 sentences that you will make the sentence into English. Then I will ask you. Now I have given you some sentences in Hindi. These sentences will be changed into English by two girls. You can see this script also. You can ask the question to this girl. Your name is Asma. You first, your name is? You come here first. Your name is, you say there, your name is Jeba Parveen. Now you will ask the question in Hindi. You come here. Asma will change it into, look at this, Asma will change it into English. Now you can ask the question, first question, you can take the copy also in your hand. Okay, you only say in English. Okay. क्योंकि वो बच्चा है इसलिए गलती की। क्योंकि वो बच्चा है इसलिए वो गलती की, वो बच्चा होने की वजह से गलती की। ओके, वेरी फाइन। As he is a child, he has made a mistake. बोलो नेक्स्ट। क्योंकि वो कलकत्ता में है इसलिए वो विक्टोरिया मेमोरियल देख सकेगा। You answer? Now that he is in Kolkata, he will see the Victoria Memorial. Very fine. Next question you can ask. क्योंकि वो गरीब था इसलिए भूख से मर गया। As he was poor, he died of hunger. As he was poor, he died of he hunger. died of hunger. Very fantastic sentence. Okay. Next sentence. क्योंकि वो किताब आसान है इसलिए उसे हर कोई समझ सकता है। वो किताब आसान है इसलिए उसे हर कोई समझ सकता है। Since that book is easy, everyone can understand it. Since that book is easy, everyone can understand it. Okay. क्योंकि वो कंजूस है इसलिए वो दूसरों को नहीं खिलाता है। As he is stingy, he cannot feed others. अब माइजर भी कह सकते थे, stingy कह, okay, very fine. क्योंकि वो नीडर है इसलिए वो किसी से नहीं डरता। क्योंकि वो नीडर है इसलिए वो किसी से नहीं डरता। Since he is fearless, he does not fear anyone. Since he is fearless, he does not fear anyone. Okay? क्योंकि वो देर से रवाना हुई इसलिए वो ट्रेन नहीं पकड़ सकी। As she went late, she could not catch the train. Very fine. क्योंकि वो ताकतवर है इसलिए वो भारी बोझ उठा सकता है। Since he is powerful, he can lift heavy weights. ताकतवर। Okay, next. You can say? क्योंकि वो लोग अमीर है इसलिए इन्हें सब इज्जत करते हैं। वो अमीर है इसलिए सब उनको इज्जत करते हैं। Now that these people are rich, everyone respects them. Very fine. क्योंकि ये लोग जाहिल है इसीलिए ठगे जाते हैं।
As these people are illiterate, they are cheated. ये people सब these peoples are Illiterate. illiterate. उसका next They are cheated. they are cheated. वो illiterate होने की वजह से cheated किए. Now these two girls already have answered it. She already read some sentences. She wrote it herself, and Asma answered it or translated it into good language. It is called the sentence which is based on the clause that I have taught you here. That you should make the practice. If you will not make the practice, you can understand. You can't understand any day that it is the clause and how to. ऐसा में आई, जैसा में आई, जैसा वो चला गया. क्योंकि वो वहाँ रहता है, वो उस चीज़ को जानता है. Like this sentence is very useful in your writing and speaking. Thanks a lot. You can now go.